Hello students, welcome to Target IAS. Today we are going to see chapter 4 of renewable energy, which is solar thermal energy storage और उसके कुछ applications. So the content of today's lecture is, first we'll see the introduction, then PV conversion of solar energy, then types of PV systems and advantages, disadvantages and also applications of PV systems. तो सबसे पहले सोलार थर्मल एनर्जी स्टोरेज क्या है। तो देखो, जब भी हमें पावर का एक स्मूथ सप्लाई चाहिए होता है ओवर अ डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सोलार एनर्जी कैसी है, सोलार एनर्जी का एक प्रॉब्लम ये है कि सिंस वी आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम सन, सो व्हाट कैन वी डू इफ देयर इज अ मॉनसून और सन बहुत दिन तक नहीं आ रहा है ना, देयर comes solar thermal energy storage in the picture, where we can store the collected एनर्जी। जो भी एनर्जी हमें कलेक्टर सिस्टम में मिलती है, हम उस पूरी एनर्जी को, जो भी हीट ऐड हो रही है, उसको एक स्टोरेज सिस्टम में स्टोर करके रख सकते हैं एंड देन वी कैन फर्दर डिलीवर इट टू लोड। ठीक है। सो फॉर टू इंश्योरिंग द स्मूथ सप्लाई ऑफ पावर ओवर अ डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, दिस सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज यूज्ड। तो हम करते क्या हैं, वी स्टोर whatever heat which has been added from collector system, we add that heat to storage system or we collect that heat into the storage system and then further deliver it to load. अभी ये स्टोरिंग कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली देयर आर थ्री बेसिक मेथड्स टू स्टोर दिस थर्मल एनर्जी। फर्स्ट इज हीटिंग अ लिक्विड और सॉलिड विच डज नॉट चेंज द फेस, है ना। इसका मतलब अगर कोई भी फेस चेंज नहीं करता है, वैसे भी वो हीट जो फेस चेंज नहीं करती है इज नोन एज सेंसिबल हीट। तो इसका मतलब वो डिवाइसेस जो वेयर देयर इज अ हीटिंग अ लिक्विड और सॉलिड बट इट डजंट हैव द फेस चेंज, देन इट इज नोन एज सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, इफ देयर इज अ हीटिंग अ मटीरियल विच अंडरगोज फेस चेंज ऑल्सो, तो उसे बोलेंगे लेटेंट हीट स्टोरेज। लेटेंट हीट भी वही होती है जिसमें फेस चेंज होता है, तो वो मटेरियल भी या वो स्टोरेज सिस्टम को भी क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम। एंड उसके बाद आता है थर्मोकेमिकल सिस्टम। इस डिवाइस में क्या करते हैं, सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड टू इंड्यूस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और उसके बाद जो भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं, और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो एक रिवर्स रिएक्शन अकर कराते हैं जिससे वो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। मतलब इन द एंड व्हाट इज सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज इज काइंड ऑफ स्टोरिंग ऑल द हीट। ठीक है, या स्टोरिंग ऑल फॉर्म ऑफ हीट और स्टोरिंग द एनर्जी। तीन तरीके के होते हैं, सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइसेस, लेटेंट हीट स्टोरेज डिवाइसेस एंड थर्मोकेमिकल स्टोरेज। अभी अगर बात करें कि सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो अगर मान लो उसका जो एनर्जी स्टोर हो रहा है दैट इज ई, तो किस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एम सी पी डेल्टा टी, जो हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, एम सी पी डेल्टा टी। सो दिस इज द वे वी कैन स्टोर हीट in sensible heat storage devices. Now if you talk about latent heat storage devices, तो the way heat can be stored, अगर हम उसको E से डिनोट करेंगे तो E is equals to क्या होगा, E is equals to होगा ML, E is equals to होगा ML, where L is equals to latent heat और फ्यूजन, लेटेंट हीट और फ्यूजन। ठीक है। थर्मोकेमिकल स्टोरेज क्या है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। थर्मोकेमिकल स्टोरेज वो फॉर्म ऑफ स्टोरेज होगी जिसमें हम केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनको स्टोर करेंगे, और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी तो एक रिवर्स रिएक्शन करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं जो बताते हैं, जैसे सेंसिबल हीट स्टोरेज जो होते हैं उसमें लिक्विड, जो उसको लिक्विड के फॉर्म में ले सकते हैं या सॉलिड के फॉर्म में हो सकते हैं। अगर लिक्विड के फॉर्म में ले रहे हैं या लिक्विड से कर रहे हैं, देन वाटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू स्टोर एनर्जी अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तक हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो देयर आर रॉक्स और पेबल्स, पैड, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो क्या कि ये जो सिस्टम होता है ये बहुत बल्कि बना देता है, एंड दिस होल सिस्टम कैन नॉट हीट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो ये सेंसिबल हीट स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ डिसएडवांटेज होंगे। इसके बाद देखते हैं कि लेटेंट हीट स्टोरेज क्या है। मतलब लेटेंट हीट स्टोरेज, तो लेटेंट हीट स्टोरेज इज
इसमें क्या करते हैं, हीट इज स्टोर्ड व्हेन अ मटेरियल अंडरगोज अ फेज चेंज, है ना, फेज चेंज हो रहा है तो हम उसमें क्या करते हैं, फेज चेंज मटेरियल से यूज करते हैं, जिनको पीसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पीसीएम। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ पीसीएम इज फेज चेंजिंग मटेरियल। कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं इस फेज चेंज मटेरियल की, जैसे कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट शुड बी इन टेम्परेचर रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इसका हाई वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट होना चाहिए, लो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इसके कुछ तो प्रॉपर्टीज हैं जब हम फेज चेंजिंग मटेरियल यूज करते हैं। और जो भी फेज चेंजिंग मटेरियल है जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट हुआ था फॉर सोलार एप्लीकेशन, इट वाज सोडियम सल्फेट डी डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं Na2SO4 Na2SO4.10H2O। ठीक है, Na2SO4.10H2O। जब हम इसमें इससे एनर्जी स्टोर करते हैं तो इट स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ Na2SO4 प्लस 10H2O प्लस 10H2। इसके अलावा देयर आर सम अदर फेज चेंजिंग मटेरियल आल्सो, जैसे कि ब्रिक, कंक्रीट, जिस्टम, प्लास्टर, अ लॉट मेनी, मतलब देयर आर ऑर्गेनिक मटेरियल, देयर आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। आइस इज आल्सो वेरी गुड पीसीएम, बट आइस को हम सिर्फ तब तक यूज कर सकते हैं व्हेन एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड और एक्सट्रैक्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज थर्मोकेमिकल स्टोरेज। तो थर्मोकेमिकल स्टोरेज में क्या होता है, सोलार एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट्स, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उनको स्टोर कर देते हैं। और फिर जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो रिवर्स प्रोसेस करते हैं और वो एनर्जी अटेन कर लेते हैं। दोनों में जो टेम्परेचर है, बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, दे आर डिफरेंट विद ईच अदर एटलीस्ट, एंड दीज सिस्टम्स आर एप्लीकेबल फॉर मीडियम और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो ये था सब कुछ ऑल अबाउट सोलार थर्मल एनर्जी स्टोरेज। अभी आते हैं पीवी कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, फोटोवोल्टेक कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। तो देखो, सोलर एनर्जी का कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली कर रहे हैं, दैट इज नोन एज फोटोवोल्टेक कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी। इसमें जो डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस को बोलते हैं सोलर सेल्स। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को बोलते हैं सोलर सेल्स, जो कि एक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से बनी होती है। ठीक है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से, बहुत सारे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि सिलिकॉन, कैडमियम, टेरोराइड, गैलेनियम, आर्सेनाइड, ये सारे के सारे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सोलर सेल। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन सेल्स आर एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन, फोटॉन्स और सनलाइट एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की तरफ कोशिश करते हैं और पेयरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे वो जो बैंड एनर्जी गैप होता है वो रिड्यूस होता है, और या वो उसको फांद के उधर साइड जाने की कोशिश करते हैं। दिस होल प्रोसेस जनरेट्स एनर्जी। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का एक्चुअली एक सेमीकंडक्टर के बारे में एक, अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर या सोलर सेल के बारे में भी पढ़ें, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मान लो दिस इज अ वैलेंस बैंड का वैलेंस बैंड, और से दिस इज कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में क्या है, यहाँ पर से कुछ तो फोटॉन्स हैं और यहाँ पर होल्स हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी इसका लोअर पार्ट, कंडक्शन बैंड का लोअर पार्ट और वैलेंस बैंड का जो अपर पार्ट होता है, इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं ईजी। क्या बोलते हैं, ईजी। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो कंडक्शन बैंड में है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में जो है वो है होल्स हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड जो है इट इज एट लोअर एनर्जी लेवल एंड इट इज फुली ऑक्युपाइड। ठीक है, वैलेंस बैंड जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल पे होता है और फुली ऑक्युपाइड होता है, वाइल ऑन द अदर हैंड जो कंडक्शन बैंड होता है ये अपर लेवल पे होता है और इट इज नॉट फुली ऑक्युपाइड। तो क्या करते हैं, जो ये वहां पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, ये है होल।
तो ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ईजी क्या होता है, बैंड गैप एनर्जी क्या होती है। तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये देखो ये इसका मिनिमम है ना, और इसका क्या है, मैक्सिमम है वैलेंस बैंड का, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं ईजी। तो इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज नोन एज बैंड गैप एनर्जी, इज नोन एज बैंड गैप एनर्जी। फिर से सुनो, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इज नोन एज बैंड गैप एनर्जी। इसको हम ईजी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सन रेज से जो भी फोटॉन्स आते हैं उनकी कुछ तो एनर्जी होती है, मान लो वो ई है, ठीक है। जो भी सन रेज आ रही हैं, जो भी सन रेज आ रही हैं, उनकी मान लो जो एनर्जी है दैट इज ई, ठीक है। और अगर ये जो ई एनर्जी है इज ग्रेटर देन ई जी, व्हाट इज ई जी, बैंड गैप एनर्जी। सो इफ दिस ई एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी एंड दिस इज एब्सॉर्ब्ड इन द सेल मटेरियल, तो वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये जंप करते हैं अक्रॉस द बैंड गैप लीविंग बिहाइंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंप करते हैं और दे लीव बिहाइंड होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। These electrons in the conduction band and these holes in the valence band are mobile. Mobile का मतलब ये स्टेशनरी नहीं है, ये मूव करते रहते हैं, ये अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से मूव करते रहते हैं, ठीक है। सो दिस होल वर्किंग प्रिंसिपल इज ऑफ फोटोवोल्टेक कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, और दिस होल प्रिंसिपल इज फोटोवोल्टेक कन्वर्जन। इस तरीके से सोलार एनर्जी को पीवी सेल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनो, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में कुछ होल्स होते हैं। जो सन रेज होती है वो अगर मान लो ई कैपेसिटी की आ रही है और उसका वो जो ई एनर्जी है इज ग्रेटर देन ई जी, तो वो क्या करते हैं, होल को थोड़ा एक्साइट कर देते हैं, और वो होल्स क्या करते हैं, जंप करते हैं पेयरिंग करने के लिए, और वो ई जी जो बीच का ये पार्ट है, ये जो यहाँ पार्ट है, इसको वो फांद के ऊपर चले जाते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होल की पेयरिंग कर लेते हैं। दिस इज हाउ द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी बाय पीवी सेल्स हैज बीन done. Now the types of PV system. So there are two types of PV system. First is grid connected PV system and second is stand alone PV system. नाम से समझ में आ रहा है ग्रिड कनेक्टेड PV system, जैसे कि हम लोगों ने हाइडल पावर में पढ़ा था कि उसमें एक डैम होता है जो एक बैकअप की तरह होता है, और जब भी हमें जरूरत होती है हम उस डैम से पानी ले लेते हैं, और अगर एक्सेस में है तो उसी डैम में वापस रख देते हैं। तो ग्रिड कनेक्टेड PV system is same like that only. अगर जो भी पीवी सप्लाई है वो जो भी हमारी नीड है उससे कम है, अगर पीवी सप्लाईज आर लेस देन इमीडिएट डिमांड ऑफ द बिल्डिंग, तो हम क्या करते हैं, वो जितनी भी बची हुई सप्लीमेंट्री जितनी भी पावर है उसको कहीं पर सेव कर देते हैं। और अगर हमारी पीवी सप्लाई ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, उसी से ही वो पावर को लेके बिल्डिंग में भेज देते हैं। तो दिस इज व्हाट ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम इज। वाइल स्टैंड अलोन को ऑफ ग्रिड भी बोलते हैं। तो स्टैंड अलोन जो पीवी सिस्टम होते हैं ये बहुत ही रिमोट लोकेशन के लिए होते हैं, ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, रिमोट लोकेशन के लिए ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे इनइफिशिएंसी, जैसे इनके में बैटरी लॉसेस बहुत होता है, इनको बहुत अटेंशन चाहिए होता है। ना एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ पीवी सेल्स। तो देखो एडवांटेजेस क्या है, इट इज कन्वीनियंट टू यूज, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्ट जनरेट कर पा रहे हैं। इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वेरी इको फ्रेंडली है, इजी टू इंस्टॉल इन रिमोट एरियाज। बट शॉर्टकमिंग्स क्या है, इट इज वेदर डिपेंडेंट, है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन सन रेज, सो इट इज वेदर डिपेंडेंट। इट हैज हाई इनिशियल कॉस्ट एंड द कन्वर्जन इफिशियंसी इज वेरी लो। Now coming to application of solar thermal energy, there are various application जहाँ पर solar thermal energy का हम लोग widely utilize करते हैं। एक है वाटर हीटिंग, स्पेस कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, पावर जनरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, कुकिंग। तो अगर हम सबसे पहले देखें व्हाट इज वाटर हीटिंग, तो सोलार वाटर हीटिंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम, एक होता है फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो मोस्टली हम लोग डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज करते हैं।
फॉर बिकॉज देयर इज अ मॉडरेट यूज। और इसमें होता क्या है, नेचुरल सर्कुलेशन मतलब कि जो भी हीटिंग हो रही है वो नेचुरली हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस फोर्स नहीं हो रही है वाटर हीटिंग में, तो दैट इज नोन एज नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम। अगर हम फोर्स सर्कुलेशन की बात करें तो जब भी हम कोई पंप उसमें यूज कर लेते हैं या कोई भी एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हैं वाटर सर्कुलेट करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम। इसका मोस्टली एप्लीकेशन हम इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आए स्पेस हीटिंग में, तो स्पेस हीटिंग भी दो तरीके की होती है, एक्टिव मेथड्स एंड पैसिव मेथड। एक्टिव मेथड मतलब क्या कि जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर रहे हैं। एक्टिव मेथड मतलब फोर्स्ड मेथड हो गया, जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हैं जैसे कि पंप या ब्लोवर, तो उसे बोलते हैं एक्टिव मेथड। पैसिव मेथड क्या हो गया, जो नेचुरली अकर हो रहे हैं, खुद से जो स्पेस हीटिंग हो रही है, दैट इज नोन एज पैसिव मेथड। इसके बाद अगर बात करें स्पेस कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन की, तो स्पेस कूलिंग और रेफ्रिजरेशन कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल पे डिपेंड करता है। इसमें जो कॉमन रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट यूज करते हैं हम लोग, जो बहुत ही फेमस हैं, अपने आरएसी में भी पढ़े होंगे, उसमें से एक है लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर, एंड देन अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया वाटर सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा एसी के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज लिथियम ब्रोमाइड एंड वाटर इज ऑल्सो वेरी कॉमन रेफ्रिजरेंट एंड एब्जॉर्बेंट। Next is power generation. So for power generation it is of three types. Low temperature, जब हमें सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक मतलब पावर जनरेशन इज लाइक जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब अगर हमें लो टेम्परेचर, ये तीन में ही है, अगर लो टेम्परेचर है मतलब कि अगर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक जनरेट करना है, मीडियम टेम्परेचर मतलब 100 डिग्री से 400 डिग्री, और हाई टेम्परेचर मतलब अब 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद आता है सोलर डिस्टिलेशन। सोलर डिस्टिलेशन का यूज करते हैं टू कन्वर्ट सलाइन वाटर इनटू प्योर वाटर बाय ऑफ कोर्स यूजिंग सोलर एनर्जी। दिस इज लाइक बेसिक distillation process, but we are using solar energy here to convert the saline water into pure water. Next is solar air heater and drying. तो it is इसमें क्या होता है, एक फ्लैट प्लेट करेक्टर होता है, एब्जॉर्बर प्लेट होती है, ट्रांसपेरेंट कवर सिस्टम होता है, इंसुलेशन होता है, इसमें एयर पास कराते हैं, और इसके जो हीटिंग और कूलिंग के जो मेन एप्लीकेशन है, जो पॉपुलर एप्लीकेशन है, वो क्या है, बिल्डिंग्स, ग्रीन हाउस, ड्राइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स। नेक्स्ट इज सोलार कुकिंग। ये बहुत नॉर्मल है, इसमें एक कुकिंग पॉट होता है या कुकर भी होता है, जैसे हम लोग सन की तरफ फेस करके रख देते हैं, और इससे वो कुकिंग हो जाती है। ये तो बहुत लोगों ने, इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अपने आसपास होते हुए भी देखी होंगी, because most of the applications are for remote areas or for the areas where meaning it is happening in for domestic purposes. Many things are happening in domestic areas. But the main drawback of solar cooking is sometimes the temperature is less than 100 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कभी क्या होता है कि जो खाना है वो अच्छे से पक नहीं पाता है ना। तो दिस इज व्हाट सोलार कुकिंग इज। नाउ कमिंग टू कि क्या टाइप के क्वेश्चन है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ कलेक्टर सोलर रेडिएशन फोकस्ड इनटू द एब्जॉर्बर फ्रॉम टॉप रादर देन बॉटम, ठीक है। तो इसका आंसर है फ्रेंसर लेंस। इसका आंसर क्या है, फ्रेंसर लेंस, फ्रेस्नेल लेंस, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ कलेक्टर सोलर रेडिएशन फोकस्ड इनटू द एब्जॉर्बर फ्रॉम टॉप रादर देन बॉटम is Fresnel lens. Next is the solar heat pipe works on the principle of heating and condensation cycle, evaporation and condensation cycle, cooling and condensation cycle, and lastly heating and evaporation cycle. And the answer is 2, evaporation and condensation cycle, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो हीटिंग पाइप है, एक तो या तो इवेपोरेशन हो रहा होता है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल है, इट इज लाइक जैसे कि रेन, ठीक है। तो द सोलर हीट पाइप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन साइकिल। ओके, तो ये जो टॉपिक है, ये फर्स्ट वाला, इन विच टाइप ऑफ कलेक्टर इज सोलर रेडिएशन फोकस्ड इनटू द एब्जॉर्बर फ्रॉम द टॉप रादर देन बॉटम इज फ्रेंसेल लेंस। ये एक बार आप लोग देखना, ये वाला ये जो
लेंस है ये कैसे फोकस करते हैं, फ्रेंसेल लेंस, और ये कैसे होते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या समझ में आया। ठीक है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो होगा इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ सोलर एनर्जी पे, जैसे कि विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोडीजल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।